आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, इस वर्णमाला परीक्षण के अंदर हम बहुत सारे टाइप पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है क्रम पे आधारित। किस पे आधारित? क्रम पे आधारित। और इसमें हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट का पता होना चाहिए कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं। हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर। और ये 26 के 26 अक्षर हमें क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ये हमें सारे के सारे अक्षर बाएं से भी याद होने चाहिए और सारे के सारे अक्षर दाएं से भी याद होने चाहिए। तो ये जो मैंने लिखे हैं ए से लेके 13 तक, ए बी सी डी और इनके नंबर भी लिखे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रथम अर्धांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम अर्धांश बोलते हैं। ठीक है, प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश का मतलब 1 से लेके 13 तक के अक्षर। ठीक है, और ये जो है वो क्या है? द्वितीय अर्धांश है। ये सारे के सारे लेटर हमें याद होने चाहिए, लेफ्ट से भी और राइट से भी। और ये जो मैंने लिखे हैं, ए के सामने जेड लिखा है, बी के सामने वाई लिखा है, सी के सामने एक्स लिखा है। इसके पीछे लिखने का कारण ये है कि ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट लेटर है। क्या है? अपोजिट लेटर है, विपरीत अक्षर है। और विपरीत अक्षर ए के सामने ए बाईं तरफ से कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। वैसे ही जेड बाईं तरफ से दाईं तरफ से कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। ये जो बी है वो बाईं तरफ से कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। वैसे ही ये जो वाई है वो बाईं तरफ से कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक भी है। क्या? इसको हम लिख सकते हैं क्या? आज, ये क्या? बाय, ये क्या है? कक्स, ये दूध वाला, इवनिंग, फादर अंकल, फादर अंकल, जीटी, हाई स्कूल, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे। कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, बस आपको सुटेबल होनी चाहिए याद करने। बाकी कोई भी ट्रिक हो सकती है। इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, काला पानी, काला पानी, लव और मन। इस ये अपोजिट लेटर याद करने का तरीका है। ठीक है, और भी ट्रिक हो सकती है अपने हिसाब से, लेकिन कोई भी ट्रिक हो, हमें इसको क्या करना है? याद करना है। अब हमें लेफ्ट से सारे लेटर याद होने चाहिए। उसके लिए एक वर्ड हमारे पास में क्या? इजोटी। क्या वर्ड है? इजोटी। इस इजोटी वर्ड के द्वारा हम सारे के सारे लेटर बाईं तरफ से क्या करेंगे? याद करेंगे। कैसे? ई है वो कितने नंबर पे आता है? 5। जे कितने पे? 10। ओ 15। टी 20 और वाई कितने पे? 25। ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है और वाई कितने पे आता है? 25 पे आता है। तो स्टार्टिंग के 4 लेटर भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, वो हमें लर्न है। ई हमें लर्न है तो एफ को भी हमें लर्न करने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा। जे 10 पे आता है तो इसके पहले वाला लेटर आई कितने पे आएगा? 9 पे। और के कितने पे आएगा? 11 पे। ऐसे ही ओ 15 पे है तो इसके पहले वाला लेटर और इसके बाद वाला लेटर भी हमें क्या हो जाएगा? इजीली याद हो जाएगा। ऐसे ही टी है तो एस और यू भी हमें इजीली याद हो जाएगा। तो इनके आगे पीछे के लेटर भी हमें क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। यदि ये 5 लेटर हमें लर्न है, ई जो टी 5, 10, 15, 20 और 25, तो इनके आगे पीछे की भी हमें लेटर क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। तो ऐसे मिला के ये लगभग 17-18 लेटर याद हो जाते हैं। और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारे के सारे लेटर हमें क्या हो जाएंगे? याद। वो सारे के सारे लेटर लेफ्ट से तो हमें क्या हो गए? याद हो गए। राइट हैंड से आपको एक भी लेटर याद करने की जरूरत है नहीं है। एक भी लेटर को आपको राइट हैंड से याद करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे? यहां से देखो, इन विपरीत अक्षरों का योग कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। विपरीत अक्षरों का योग कितना हो रहा है? 27। तो जब भी हमें राइट हैंड से बताना हो कि दाईं तरफ से कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है, तो किस में से घटाओगे? 27 में से घटाओगे। किस में से घटाओगे? 27 में से। जैसे आपको कोई पूछे कि एल है वो दाईं तरफ से कितने नंबर पे आता है, तो 27 में से 12 को घटा दो आप, तो कितने नंबर पे आएगा? 15 नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे आएगा? 15 नंबर पे। जैसे आपको कोई पूछ ले कि आर है वो राइट हैंड से कितने नंबर पे आता है, तो 27 में से कितना घटाओगे आप? 18 घटाओगे तो कितने नंबर पे आएगा? 9 नंबर पे आएगा। आर जो है वो दाईं तरफ से कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। तो ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट आपको बाईं तरफ से तो याद होने ही होने चाहिए। और ये जो इजोटी वर्ड है वो आपकी इसमें क्या कर देगा? मदद कर देगा बाईं तरफ से याद करने में। दाईं तरफ से आपको एक भी अक्षर याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको पूछे किसी भी अक्षर का, तो आप उसको 27 में से घटा के क्या दे दोगे? आंसर दे दोगे। ठीक है, समझ में आई? अब देखो, इसके ऊपर हमारा टाइप फर्स्ट के जो क्वेश्चन है वो मैंने
लिखे यहाँ पे क्रम पर आधारित क्वेश्चन है। ये किस पे आधारित है? क्रम पे आधारित क्वेश्चन है। इसमें टोटल 4 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है? 4 कंडीशन होती है। जैसे लेफ्ट लेफ्ट हो, क्या हो? लेफ्ट लेफ्ट हो, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एक बार लेफ्ट हो एक बार राइट हो तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और यदि दोनों बार राइट हो तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और एक बार राइट एक बार लेफ्ट हो तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। दोनों बार लेफ्ट लेफ्ट हो तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एक बार लेफ्ट हो एक बार राइट हो तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और जो क्वेश्चन में पहले लिख रखा है उसकी तरफ से हमें क्या करना होता है? देखना होता है। क्वेश्चन में यदि पहले लेफ्ट लिख रखा है तो हमें लेफ्ट से देखना है कि ये लेटर कितने नंबर पे आता है। यदि क्वेश्चन में पहले राइट लिख रखा है तो हमें किससे देखना है? राइट से देखना है कि ये कितने नंबर पे आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, यानी पहले क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? लेफ्ट। पहले क्या लिख रखा है? लेफ्ट। और उसके बाद में क्या लिख रखा है? राइट। तो लेफ्ट और राइट है तो क्या होंगे? प्लस होंगे। तो आप किसको प्लस करोगे? 10 प्लस 12 कितने हो जाएंगे? 22। अब हमें इस 22 को देखना किस साइड से है? राइट हैंड से 22वां लेटर देखना है या फिर लेफ्ट हैंड से 22वां लेटर देखना है? ये हमें कौन बताएगा? जो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ हो? पहले लिखा हुआ हो। जो क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ हो वो हमें देखना है कि वो किधर से। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बाईं ओर से। तो बाईं ओर से हमें कौन सा लेटर देखना है? 22वां लेटर। और बाईं ओर से 22वां लेटर कौन होता है? वी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वी। समझ में आया? ठीक है। तो देखो, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, बायां मीन्स पहले लेफ्ट है, फिर दाईं मतलब राइट है। लेफ्ट और राइट हो तो हमेशा क्या करना होगा? प्लस करना होगा। और प्लस करेंगे, उसके बाद हमें इस 22 को देखना किधर से है? क्वेश्चन में यदि पहले लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट से 22वां लेटर देखना है। यदि क्वेश्चन में राइट लिखा हुआ है तो किधर से देखना है? राइट से देखना है। समझ में आया अच्छी तरह से? तो इस क्वेश्चन का आंसर वी है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, दायां मीन्स पहले क्या लिख रखा है? राइट। क्या लिख रखा है? राइट। उसके बाद में फिर अगेन क्या लिख रखा है? राइट। राइट हो तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेफ्ट राइट हो तो प्लस, और राइट हो तो क्या करेंगे? माइनस। तो पहले कितना? 20, और 20 में से कितना? 4। तो 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16। कितना बचेगा? 16। और अब इस 16 को देखना किस साइड से है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये 16 स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? राइट। तो 16वां अक्षर राइट हैंड से 16वां लेटर कौन सा होता है? राइट हैंड से 16वां लेटर क्या होता है? के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? के है। क्या है? के है। अब राइट हैंड से 16वां लेटर कौन सा होता है वो हमें तो याद ही नहीं है राइट हैंड से। तो हमें क्या करना होगा? 27 में से 16 घटा दो। 27 में से क्या कर दो? 16 घटा दो। तो कितना बचेगा? 11। तो लेफ्ट हैंड से 11वें नंबर पे कौन आता है? के। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। जब भी हमें राइट हैंड से बताना हो तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हम 27 में से आप उसको घटा दो, 16, 27 में 16 जाएगा, कितना बचेगा? 11। तो लेफ्ट हैंड से 11वें नंबर पे कौन आता है? के। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? के है। अगला थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। जब भी आपको ये बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कभी आपको विपरीत क्रम में लिखना नहीं है उसको। ठीक है, आपको यही मानना है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? सीधी है। क्या है? सीधी है। विपरीत क्रम का मतलब ये होता है कि सीधी वर्णमाला क्या होती है? ए से लेके ए बी कहाँ तक? जेड तक। ये कैसी वर्णमाला है? सीधी वर्णमाला है। और विपरीत करना हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जेड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं करना है। वो बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो विपरीत नहीं लिखना। एक बार हमें इस अंग्रेजी वर्णमाला को क्या मानना है? सीधा ही मानना है। और अपना जो आंसर आता था उसी हिसाब से आंसर क्या करना है? निकालना है। तो देखो, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट। क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? राइट। तो लेफ्ट और राइट हो तो क्या होंगे? प्लस होंगे। तो प्लस पहले 10 और फिर 8 कितने हो गए? 18। क्या हो गए? 18।
कितने हो गए 18। इस 18, ये 18 लेफ्ट हैंड से 18वें नंबर पे कौन आता है लेफ्ट हैंड से? आर। कौन आता है? आर। लेकिन आर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। आर तो आंसर तब होता ना जब अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती? सीधी होती। यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधी होती तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता? आर होता। बट वो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है, तो विपरीत क्रम में है तो आर का विपरीत कर दो, आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आई। समझ में आया अच्छी तरह से? एक बार फिर देखो, यदि वो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोले तो आपको विपरीत क्रम में नहीं लिखना है, आपको सीधा ही मानना है और जैसे आंसर आप निकालते हो वैसे निकालो, और जो लास्ट में आंसर आएगा उसको क्या कर दो आप? विपरीत कर दो। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश क्या होता है? ए से लेके एम तक, और द्वितीय अर्धांश क्या होता है? एन से लेके जेड तक। प्रथम अर्धांश का मतलब पहले आधे अक्षर फिर दूसरे आधे अक्षर, तो ए से लेके एम तक प्रथम अर्धांश है और एन से लेके जेड तक क्या है? द्वितीय अर्धांश है। तो हमें क्या करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखोगे तो ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक ये प्रथम अर्धांश होता है और ये क्या होता है? द्वितीय अर्धांश होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। वो कह रहा है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखो, तो प्रथम अर्धांश यानी एम यहाँ पे आ जाएगा और ए इस जगह पे आ जाएगा, और एन तो अपनी जगह पे ही रहेगा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। उसने कहा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखो तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। वो बोले कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखो तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। वो बोले पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखो तो अंग्रेजी पूरी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है। अब देखो, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो लेफ्ट लेफ्ट है, लेफ्ट है तो माइनस होगा, 15 में से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा? 11। अब इस 11वें लेटर को देखना किधर से है? इस 11वें लेटर को आपको किधर से देखना है? लेफ्ट हैंड से। अब लेफ्ट हैंड से 11वें नंबर पे कौन आएगा पता है? ये जो ए है वो कितने नंबर पे आएगा? 13वें नंबर पे। ए कितने नंबर पे आएगा? 13वें पे। और बी कितने नंबर पे आएगा? 12वें पे। और सी कितने नंबर पे आएगा? 11वें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। आया समझ में? ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना हो तो विपरीत क्रम का मतलब ए से लेके एम तक, तो एम पहले आ जाएगा और ए इस जगह पे आ जाएगा। द्वितीय अर्धांश में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, एन से लेके जेड तक एज इट इज आपको लिख देना है। इसके बाद में वो ये कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत, तो बाएं से, दोनों बार क्वेश्चन में बायां बायां है, तो 15 में से 4 को माइनस कर दो तो कितना आएगा? 11। इस 11वें अक्षर को देखना किस साइड से है? लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से 11वां लेटर कौन होता है? लेफ्ट हैंड से 13वें नंबर पे ए आएगा, 12वें नंबर पे बी आएगा और सी कितने नंबर पे आएगा? 11वें नंबर पे आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर कौन होता है? जे। बाएं से 10वां अक्षर कौन होता है? जे। दाएं से 7वां अक्षर, दाएं से 7वां अक्षर कौन होता है? टी। दाएं से 7वां अक्षर कौन होता है? टी। तो बाएं से 10वां अक्षर और दाएं से 7वां अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? टोटल कितने लेटर होते हैं? 26। तो ये कितने हो गए? 10। और ये कितने हो गए? 7। 10 और 7 कितने? 17। बच गए कितने? 26 माइनस 9, 26 माइनस 17 कितने लेटर बच गए? 9। ये 9 लेटर इन दोनों के क्या हैं? मध्य में है। कर लोगे? तो ये हमारा टाइप फर्स्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। ठीक, समझ में आ गया? ओके।